मैं सोचता बहुत सारी चीज़ें हो कि आज ये करूँगा वो करूँगा बट कर नहीं पाता। तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। आज मैंने सोचा था कि मैं आज इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, उसके बाद बीके करूँगा, उसके बाद मैं इंग्लिश करूँगा और पूरा दिन क्या क्या करने में चला गया मैं अच्छे से बताता हूँ। थोड़ा अजीब दिन था। तो फिर आज सुबह मैं उठा और सबसे पहले तो मैं फिर उठा तो आज बहुत ज़्यादा लेट उठा है, पहले बता देता हूँ। मैं कुछ उठा 11-12 बजे, तो आराम से 11-12 बजे उठा और फिर उसके बाद गया, बात किया और फिर उसके बाद फ्रेश व्रेश होके निकला, फिर उसके बाद खाना खाया और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठा इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव। मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स के आंसर पहले नहीं करता हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स करके हटाता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर सभी चैप्टर ये करूँगा और उसके बाद मैं बीके का जो एनपीओ का चैप्टर जो मैं 3 दिन से टालते आ रहा हूँ कि मैं एनपीओ का आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, वो सोचा था कि मैं आज करूँगा। और फिर उसके बाद मैं सोचा था कि जो इंग्लिश के नोवेल है, जो फर्स्ट हम लोग का नोवेल है हिस्ट्री ऑफ नोवेल करके, जो हम लोग का फर्स्ट नोवेल का चैप्टर है, वो मैं करूँगा। क्या लगता है आज पूरे दिन में कितना पढ़ के हुआ रहेगा? इकोनॉमिक्स, बीके और इंग्लिश तीनों में से कुछ पढ़ के हुआ रहेगा। आज सिर्फ मैंने इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव किए। इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तो मैंने मीन्स 1 घंटे में कर लिया क्योंकि मैंने टिक करके रखा था। ऑफकोर्स मैंने कल जैसे बताया था कि मैंने फटाफट टिक कर लिया था सभी आंसर्स। तो मैंने बस वो फटाफट ऐसे करके अपना किया और 50 मिनट बहुत ज़्यादा होते सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करने के लिए, बट 50 मिनट में शायद से मैंने सब कुछ कर लिया। 50 मिनट भी बोल सकते, 1 घंटा भी बोल सकते, तो उतने उतने देर में मैंने सभी इकोनॉमिक्स के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए। उसके बाद मैं फिर उसके बाद खाना खाया था। तो अब ये ऑब्जेक्टिव करने के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव करते करते मुझे हल्की सी नींद आ रही थी, तो फिर मुझे समझ में आया था इसके आगे मैं कुछ पढ़ूंगा तो मेरे को नींद आ जाएगी। तो फिर मैं बुक रखा और फिर सो गया। फिर मैं उठा शाम के टाइम पे कुछ 4-5 बजे और अभी फिर आराम से उठा, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठा और पढ़ाई में पता नहीं कि उठने के बाद उल्टा कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन ही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने बोला अभी रखता हूँ और फिर मैं गया और फिर कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी बना के पिया, फिर मैं वापस बैठा और फिर मैं बैठा और फिर सबसे पहले मैंने 10 चैप्टर किया। तो 10 चैप्टर जो था हम लोग का उसमें मैंने अच्छे से समझा कि फॉरेन ट्रेड की इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स उसका इम्पोर्टेंस रहता है तो वो क्या है। और फिर उसका 10 चैप्टर हटाया, फिर 9 चैप्टर मैंने अभी स्किप किया अभी के लिए और फिर उसके बाद 8 चैप्टर पर डायरेक्ट गया। तो 8 चैप्टर पे गया तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस थे, जैसे कि मीन्स ये अभी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे, तो उसके उसके रीजंस 8 पॉइंट वो मैंने पढ़े अच्छे से। फिर उसके बाद उसमें जितने क्वेश्चन और आंसर और थे वो मैंने पढ़ा, फिर उसका मैंने डेफिनेशन पढ़ा नेशनल इनकम का और फिर वो अच्छे से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं आया अपने 7 चैप्टर पे जो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम 8 चैप्टर नहीं था और 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर को अब मैं आया हूँ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का अभी मैंने डेफिनेशन किया है और अभी मुझे उसके आंसर्स और बाकी सब करना बाकी है। तो अभी मैं बताऊँ इकोनॉमिक्स में मुझे अभी कितना बाकी है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड में 2 चैप्टर है तो ये 4 चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, मतलब 7 चैप्टर अभी भी बाकी है मेरे। तो अभी 7 चैप्टर और करने इकोनॉमिक्स में और फिर मैं आगे बीके पे जंप कर सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी डायरेक्ट बीके चालू कर दूँ क्योंकि मैं पूरे दिन अभी इकोनॉमिक्स नहीं लेके बैठ सकता और सेम सब्जेक्ट लेके पूरे दिन बैठने में नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा माइंड थोड़ा बोर हो जाता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के। तो फिर मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी बीके अभी नया चालू कर दूँ और फिर उसके बाद इंग्लिश का जो नॉवेल रहेगा वो करके सो जाऊँ, क्योंकि कम से कम कुछ तो कंप्लीट होना चाहिए जितना सोचा है। पूरा बिना कंप्लीट किए फिर मैं सो जाऊंगा और फिर रिग्रेट के साथ सोऊंगा, अरे यार मैंने इतना सोचा था कुछ किया भी नहीं मैंने। तो फिर वैसा नहीं करूँगा। मैं सोच रहा हूँ अभी ये वीडियो बनाने के बाद जस्ट इसके बाद बीके का जो एनपीओ चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन है वो करूँ और फिर उसके बाद इंग्लिश का नोवेल अच्छे से समझ लूँ, क्योंकि जो फर्स्ट नोवेल है इंग्लिश का वो मुझे एग्ज़ाम में इस बार प्रीलिम्स में आया था और उसके ऑब्जेक्टिव्स इतने ज़्यादा टफ पड़े, मुझे इतने ज़्यादा टफ पड़े। मैंने सभी ऑब्जेक्टिव सिर्फ गैस वर्क पे करके आया हूँ और वो कितनी गलत बात है। मीन्स प्रीलियम्स में अगर मुझे गैस वर्क करना पड़ रहा है तो समझ जाओ कि बोर्ड्स में क्या हालत रहेगी फिर अगर मैं यही कुछ काम नहीं करूँगा, तो वो वैसा है।
तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी मैं ज़्यादा ध्यान दूँ ये सब इंग्लिश पे और हिंदी पे, और इंग्लिश और हिंदी तो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और हाँ, आज मैं सोच रहा था इतना कुछ करने का, बट बहुत कम पढ़ के हुआ, और मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कहाँ टाइम चले आता है। और मैं ट्राई करूँगा कि अभी पूरा पढ़ के कंप्लीट करूँ, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल नहीं अभी बचा। 27 डेज़ अभी बचे बोर्ड्स के लिए, और ये 27 डेज़ वेस्ट नहीं हो सकते। तो आज के दिन में मैंने जितना सोचा था उतना पढ़ के नहीं हुआ, बट लेट्स सी, अगर पढ़ के होता तो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, कल के वीडियो में। और आज का वीडियो इतना ही था, और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।